शांति। आज 5 मई 2025 बाबा की मुरली का सार देखेंगे। मीठे बच्चे, सदा इसी नशे में रहो कि हम संगम योगी ब्राह्मण हैं। हम जानते हैं जिस बाबा को सब पुकार रहे हैं वह हमारे सम्मुख हैं। तो संगम योगी ब्राह्मण का अर्थ क्या है ना? सिर्फ एक टाइटल ले लेना वो ब्राह्मण नहीं है। या संगम युग हम समझ लें कि सिर्फ आत्मा और परमात्मा का मिलन है, वो तो है, वो तो बेस है, लेकिन उसके साथ साथ ज्ञान की गहराई जिसे पता है, पूरे सृष्टि चक्र का जो नॉलेज है वो पता है। और संगम अर्थात कि वहाँ पे सब बातें आती हैं हमारी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की बातें सब हमारे बुद्धि के सामने स्पष्ट होती हैं, या उसके सारे संस्कार हमारे सामने स्पष्ट होते हैं ज्ञान के आधार से। तो वही है संगम युगी ब्राह्मण बनना। और जिसे सब पुकार रहे हैं अर्थात स्वयं को ये देह समझ करके और देह की प्रॉब्लम को समझ रहे हैं कि हमारी है, और उसे सॉल्व करने के लिए जो है वो परमात्मा को पुकार रहे हैं। लेकिन हम हमारे सम्मुख हैं, अर्थात कि ज्ञान के आधार से हमें पता चला है कि हम और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा जो है वो सदैव साथ है। फिर प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा, जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा उन्हें कौन सा साक्षात्कार होता रहेगा? उत्तर दे रहे हैं बाबा, सतयुगी नई राजधानी में क्या क्या होगा, कैसे हम स्कूल में पढ़ेंगे फिर राज्य चलाएंगे, यह सब साक्षात्कार जैसे जैसे नज़दीक आते जाएंगे होता रहेगा। परंतु जिनका बुद्धि योग ठीक है, जो अपने शांतिधाम और सुखधाम को याद करते हैं, धंधातुरी करते भी एक बाप की याद में रहते हैं, उन्हें ही ये सब साक्षात्कार होते रहेंगे। तो बुद्धि योग ठीक है अर्थात कि जिसका अपने सत्य स्वरूप में बुद्धि टिकी हुई है, ज्ञान में बुद्धि टिकी हुई है, परमात्मा की उस हाई कॉन्शियसनेस में बुद्धि टिकी हुई है, तो उन्हें साक्षात्कार होंगे। तो साक्षात्कार का अर्थ है कि जैसे जैसे हमारी स्थिति होगी, है ना, सूक्ष्म स्थिति ही जो है वो स्थूल स्थिति को प्रत्यक्ष, स्थूल चीज़ों को प्रत्यक्ष करेगी। कि जो सतयुग में होने वाला है वो जो है अभी हमारी आत्मिक स्थिति में सूक्ष्म में होता रहेगा कि कैसे राजधानी में क्या क्या होगा। तो अंदर अभी हमारी राजधानी में क्या क्या चल रहा है, अर्थात कि मन, बुद्धि, संस्कार हमारे कैसे चल रहे हैं, स्थूल कर्मेंद्रिय कैसे चल रही है, उसके आधार से हम जानेंगे। बाकी कोई ऐसा सीन हमें नहीं दिखाई देगा, मतलब हर एक को नहीं दिखाई देगा। जिसको हो सकता है दिखाई देना हो वो देगा, वो ड्रामा अनुसार होगा। लेकिन जो है हमारी आंतरिक स्थिति से हम जान जाएंगे कि बाहर क्या क्या होने वाला होगा। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि जिनका बुद्धि योग ठीक होगा, जो अपने शांतिधाम अर्थात अपनी उस शांति की स्थिति को में स्थित होंगे, यहाँ हर पल उसे महसूस कर रहे होंगे। सुखधाम अर्थात कि वो दिव्य गुण जितने जितने हमारे व्यवहारिक जीवन में आते जा रहे होंगे, वही है जो शांतिधाम और सुखधाम को याद करना। धंधादोरी, तो धंधादोरी पांडवों को तो होता ही है, पर बहनें भी जो घर का कार्य करती हैं या और कोई कार्य करती हैं, नौकरी वगैरह है वो है, या जो भी हमें सेवाएं मिली हुई हैं वो भी एक तरीके का धंधादोरी, क्योंकि ड्रामा में जो कुछ हमें मिला हुआ है वो धंधादोरी है। तो वो करते हुए भी जो है हम बाबा को अर्थात बाबा की उस सत्य स्वरूप या उस हायर कॉन्शियसनेस, उस स्थिति को जब हम याद रखते होंगे, तो बाबा कह रहे हैं उनके लिए, उनको ही जो है वो साक्षात्कार होगा। धारणा में बहुत अच्छी आज बाबा फर्स्ट पॉइंट बता रहे हैं कि योग की ऐसी स्थिति बनानी है जो दृष्टि से ही किसी को शांत कर दें, एकदम सन्नाटा हो जाए। इसके लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। तो कौन सी स्थिति कि हमारी वो अधिक से अधिक उस शांति, उस मूल स्थिति में रहने का जो है हमारा अभ्यास होगा, तो फिर हमारे सामने भी जो आत्माएं आती जाएंगी उनको भी जो है हम उनकी मूल स्थिति में देख पाएंगे। तो अगर वो कितनी भी रोल से अपनी पहचानें बना करके आए, कितनी भी स्वयं को अशांत महसूस करें या दुखी परेशान महसूस करें, लेकिन बस एक संकल्प हमारा कि वो भी जो है वो बाप समान आत्मा है, या हम सब आत्माओं का जो बेस है
जो मूल है वो जो है वो शांत स्वरूप है, तो जो है उनको उनकी स्थिति को जो है वो शांत कर सकेंगे। तो लेकिन बाबा कह रहे हैं इसके लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरा, ज्ञान के सच्चे नशे में रहने के लिए याद रहे कि हम संगम योगी हैं। अब यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है, हम अपने घर जा रहे हैं। श्रीमत पर सदा चलते रहना है, चूंचा नहीं करनी है। तो आपने घर जाना है, अर्थात कि अपनी उस मूल स्थिति में, सत्य स्वरूप स्थिति में, खाली स्थिति में जो है हमें वापस लौटने का है। श्रीमत पर सदा चलते रहना अर्थात अपने को आत्मा समझना, चूचा नहीं करनी है अर्थात कि अंदर से कोई भी हमारे क्वेश्चन उत्पन्न नहीं होना चाहिए। वरदान, परमात्म मिलन द्वारा रूहान का सही रेस्पॉन्स प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भव। तो बाबा बहुरूपी उसे कह रहे हैं जो सेकंड में जो है वो निराकार हो जाए और सेकंड में आकारी, अर्थात कि संकल्पों के वस्त्र धारण कर लें, लेकिन वो संकल्पों के वस्त्र जिसमें देह का बाण नहीं हो, है ना, जो आत्मा के बारे में संकल्प हो वो। तो निराकारी अर्थात जिसमें कोई संकल्प ही नहीं हो। तो बाबा कह रहे हैं ऐसी चमकीली ड्रेस पहन लो, है ना, क्योंकि उसी स्थिति में जो है वो जिसमें कि हमें जरा भी देह का भान नहीं है, लेकिन संकल्प तो है। लेकिन कैसे संकल्प हैं? शुद्ध संकल्प हैं हमारे, भाव समान संकल्प है हमारे। क्योंकि बाबा के संकल्पों में किसी के रोल का कोई संकल्प नहीं चलता है, उसके सत्य आत्मा का संकल्प चलता है। तो वही संकल्पों का, शुद्ध संकल्पों की जब हम ड्रेस अर्थात कि अपने अंदर वो शुद्ध संकल्प कर लेते हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि उसमें जो है माया का इंटरफेयर नहीं हो सकता है, या माया के वाटर या फायर से प्रूफ है। मतलब कि इस देह के फिर हमारे कोई भी किसी की कमी कमजोरियों के कोई भी संकल्प जो है वो नहीं चलेंगे। तो बाबा कह रहे हैं इसमें माया इंटरफेयर नहीं, अर्थात कि फिर जो है हमें कोई भी जो है वो देह का संकल्प अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता है। स्लोगन, दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है। दृढ़ता अर्थात क्या? हमारी आत्मिक स्थिति जो है वो मुश्किल लगने वाले कार्य अर्थात देह में जो है हमें ऐसा लगता है कि ये नामुमकिन है या कैसे पार करें या मैं कर ही नहीं सकता हूँ, उसको भी जो है वो संभव करा देती है। अच्छा, ओम शांति।